Hello friends, welcome to my channel. Welcome to lecture number 4 of सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन। और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और ये उसका लेक्चर नंबर 4 है। तो आपने अभी तक लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा, 1 2 3 नहीं देखा है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में 1 2 3 देख सकते हैं और इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो हम लोगों ने 3 वीडियो तक में अभी तक हम लोग एक नेचुरल नंबर, अभी आप एक चीज सीख लो, हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ रहा था, नेचुरल नंबर और फिर नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका है 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ता है, ये -1 -2 -3। अब दोनों को मिला के एक टर्म आता, वो भी सीख लो। अब इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या क्या आता, एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर से -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो ये सब सारे नंबर्स जो इधर से आते जाएंगे और -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 जितना भी आगे नंबर जाते जाएगा और पीछे जाएगा, दोनों को यानी कि नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर को मिला के हम लोग एक दोनों मिला के एक टर्म बोलते हैं जिसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। इसमें दोनों नंबर आता है। अगर हमने नेचुरल नंबर बोला, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 की बात कर रहे हैं। निगेटिव नेचुरल नंबर की बोला तो उसका क्या बात कर रहे हैं हम, -4 -5 -4 -3 -2 -1, इसकी बात कर रहे हैं। और अगर हमने इंटीजर बोला तो मतलब हम बात कर रहे हैं पूरे का, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 पूरा, दोनों तरफ से, निगेटिव भी और पॉजिटिव को, दोनों को एक टर्म में हम लोग इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ लिए। अब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इंटीजर्स को लेके हम लोग डिवीजन कर रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सीख लिया। डिवीजन में भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, वो वीडियो लंबा हो गया था इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आ गए। तो आज हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे कि डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिवीजन में हम लोग अब बता दिया था कि पहले पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे, फिर निगेटिव का निगेटिव करेंगे, फिर निगेटिव पॉजिटिव करेंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे पॉजिटिव पॉजिटिव का, ठीक है। पॉजिटिव और डिवाइडेड बाई पॉजिटिव ऐसे करके रहता है। तो हम लोगों ने कुछ कुछ सीखा भी था, जिसमें जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं फिर से, कि 25 डिवाइडेड बाई 5, इसको ऐसे लिखते हैं 25 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 जो नीचे वाला है उसको 5 को ऐसे लिखते हैं, फिर 25 को ऐसे लिखते हैं, फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जो 5 5 2 जो 10, ऐसे कर करके 5 जब आएगा तो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से 0। तो इसका आंसर आ गया 5, ठीक है। और जो कभी कभी डिवाइड नहीं होता उसको हम लोग नेचुरल नंबर डेसिमल नंबर में पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल यही पढ़ते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक और चलो आसान सा कर लेते हैं कि 24 डिवाइडेड बाई 7, इसको क्या लिखेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 7, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे टेबल, है ना। 7 1 जो 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 होता है। तो 28 देखो अभी से आगे ज्यादा हो गया, तो इसलिए 21 तक की रखेंगे, 21 लिखेंगे। ये कितने बार मल्टीप्लाई किए हैं, इंटू 2 इंटू 3 बार में, 7 7 7 7 इंटू 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये आंसर आ गया कितना, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब ये इसका 3 आंसर एक्चुअल में आंसर नहीं है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ कुछ रिमाइंडर बचा हुआ है ना। तो इसका आंसर जो भी होगा वो 3 पॉइंट समथिंग होगा। बट अभी हम लोग डिवीजन नहीं सीख रहे हैं, हम लोग मेन फोकस ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, चलो अभी फिर हम लोग सेकंड में ले लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो ये सब आसान है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन काफी आसान है। पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव, चलो तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 12 डिवाइडेड बाई -3, ओह, तो अब इसको क्या लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -12 डिवाइडेड बाई 3,
ये साइन जो है नेगेटिव, ये ऊपर रहे या नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाले को ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं, इसका भी तरीका है। ऐसे बिना कुछ किए भी अपने मन से उठा के ले जा सकते हैं, क्वेश्चन जब आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। लेकिन तरीका क्या है, तरीका ये है कि माइनस, इसको 12 लिखे, 12 डिवाइड बाई -3। अब इसको ऊपर में इसको मल्टीप्लाई कर दो -1 से, अब और फिर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो -1 से। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, किसी भी को ऊपर और नीचे से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखो अच्छे से समझते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। इसको लिख लो, न्यूमरेटर। जो ऊपर में जो डिवाइड करके जो ऊपर में जो लिखा था उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर। तो अगर हम एडिशन का बात नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन का बात कर रहे हैं कि अगर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सेम नंबर से कर दिया जाए तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अगर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई 2 तो उसका आंसर भी आएगा, जो आएगा उसका आंसर जो आएगा वो 1 बाई 2 ही आएगा, क्योंकि 1 बाई 2 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर उतना ही रहता है। हम एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग एडिशन में मत कर दीजिएगा ऐसे कि 1 बाई 2 और +2 ऊपर और +2 नीचे कर दिए तब भी 1 बाई 2 आएगा, ये नहीं आएगा। इसको जब ऐड कर देंगे हम लोग तो आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4। हम केवल अभी यहाँ एडिशन की बात कर रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग ऊपर नीचे से, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो 12 यहाँ प्लस है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से सीख लिया कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो क्या आएगा, निगेटिव, है ना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 12 इंटू 1 क्या होगा, 12। और फिर देखो ये निगेटिव और निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, और 3 इंटू 1 क्या होता है, 3। तो वही लिख दिए ना, -12/3, क्या -12/3, और यही आ गया। तो नीचे वाले, ऐसा हर एक बार आपको प्रोसेस नहीं करना है, आप अपने मन से भी नीचे वाले को ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग 12 डिवाइडेड बाई -3 को हम लोगों ने लिख सकते हैं -12 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करो, माइनस को पहले लिख दो क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस को लिख दिए। अब 3 डिवाइडेड 12 को 3 से डिवाइड करना है तो कर दो, यहाँ 12 लिखो, 3 से डिवाइड कर दो तो 3 इंटू 4 क्या होता है, 12। तो और ये 0 हो गया, तो ये आंसर क्या होगा इसका, 4। तो -4 इसका आंसर हो गया। देखो सीधी सी बात है कि जब पॉजिटिव और निगेटिव को डिवाइड करें तो निगेटिव नीचे में रहा तो उसको ऊपर भी लेके आ सकते हैं, और ऊपर लाने के बाद निगेटिव को बिल्कुल अलग रख देंगे, और जो जैसे हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव वाले में सीखे थे वैसे हम लोग डिवाइड कर देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसमें, कि मान लो 21 डिवाइडेड बाई 7, इसको कर लेते हैं -7, है ना। 21 डिवाइड बाई -7, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 डिवाइड बाई -7। तो इसको -21 डिवाइड बाई 7 भी लिख सकते हैं, इसको नीचे ला ले सकते हैं, जैसे प्रोसेस बताया था तो वैसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको माइनस को यहीं पर रखते हैं और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, है ना। आप लोग ऐसे करते हो, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, और 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। 1 से 10 तक जैसे मैंने बताया कि आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। बचपन में तो आप लोग रट रट के याद किए ही होंगे। तो ये आंसर हो गया -3, -3 इसका आंसर, ठीक है। चलो और कुछ डिवाइड कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 16 डिवाइड बाई -4, तो इसको लिख सकते हैं 16 डिवाइड बाई -4, तो और -16 डिवाइड बाई 4 भी इसको लिख सकते हैं, और फिर इसको माइनस को रहने देंगे
और 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 4 होता है 16, ये 0 आ गया, आंसर हो गया 4। ये वाला तरीका आपने शायद सीखा होगा, नहीं सीखा तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है किस तरह से करते हैं। जैसे 4 को 16 से डिवाइड करना है, 16 को 4 से डिवाइड करना है तो पहले लिखेंगे 4 का मल्टीपल लिखेंगे, है ना। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पच्चीस 20। तो 20 ज्यादा हो गया, 16 16 तो बराबर है ही, तो इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 16 जीरो आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये -4 इसका आंसर हो गया। चलो अब अभी क्या करेंगे कि अब हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़ लिया, पॉजिटिव और निगेटिव का पढ़ लिया। अब तीसरा पढ़ लेते हैं निगेटिव और पॉजिटिव का। देखो ये हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट पढ़ ही लिया है, निगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं कि -16 डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख दो पहले, डिवाइड बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं -16 डिवाइड बाई 2। अब देखो नीचे में रहे तो ऊपर ले आते हैं, और ऊपर में है ही तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो माइनस इसको लिख दो और 16 डिवाइड बाई 2 को करेंगे तो 8 आएगा, और ये इसका 8 आंसर हो गया। हम लोग यहाँ पर जो पहले जो नीचे में नीचे में जब साइन निगेटिव था तो उसको ऊपर लेके आते थे, यहाँ तो पहले से ही ऊपर है, तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, और सीधा इसका आंसर हो गया -8 आंसर। ठीक है, ये भी है। अब फोर्थ नंबर में पढ़ लेते हैं कि निगेटिव और निगेटिव रहा तो क्या होगा। निगेटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव, है ना। ये निगेटिव नंबर्स और ये निगेटिव नंबर्स में डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, चलो इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मान लो -10 को डिवाइड करने के लिए बोले -2 से, ये डिवीजन का है, और तो इसको क्या लिखेंगे, जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे, -10 डिवाइड बाई -2। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया यहाँ पर कि साइन जो निगेटिव है वो दोनों आ गया, दोनों में निगेटिव निगेटिव है, तो अब ऊपर नीचे ले जाने का सवाल ही नहीं है, दोनों में निगेटिव आ गया। तो इसको सिंपल सा तरीका है कि इसको हम लोग दोनों जब रहे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में अगर निगेटिव साइन रहे तो इसको सीधा हम लोग ऐसे करके कट कर देंगे, क्योंकि दोनों में है, दोनों को कट कर देंगे और 10 डिवाइडेड बाई 2 डायरेक्ट लिख देंगे और इसका आंसर होगा 5। ऐसा क्यों करते हैं वो आपको बाद में पता चल जाएगा। चलो अभी बता सकते हैं इसको कि -10 डिवाइड बाई -2 है, अगर इसको मान लो -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बराबर ही रहता है ना। हमने बताया था कि अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर दें तो बराबर रहता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 1 क्या होगा 10, और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 इंटू 1 2, यानी कि 10 डिवाइड बाई 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दोनों बराबर हो गया, है ना। तो ऐसा हर एक बार आपको करना नहीं है, ये तो मैंने बता दिया समझने के लिए। बाकी आपको सीधा जब भी दिखे ऊपर और नीचे निगेटिव, आपको सीधा कट कर देना है और जो आंसर आएगा वो आंसर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया। चलो एक क्वेश्चन और पहले कर लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो एक और सवाल कर लेते हैं। चलो -21 और डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, -21 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू, इसको कट कर देंगे तो ये आएगा 21/3, और इसको करेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। 7 हो गया इसका आंसर। ये कैसे आ रहा है, ये मतलब आप टेबल से करो ना, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, अभी कहाँ तक 21 तक जाना है ऐसे ऐसे। तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, वैसे करेंगे 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 आएगा, और 3 इंटू 7 करेंगे तब जाके 21 आएगा, और यही 21 यहाँ पर है, इसलिए 7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर को खत्म करते हैं। जो टॉपिक 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर, वो हम लोगों ने टॉपिक 1 को, फर्स्ट टॉपिक को, टॉपिक 1 जो नेचुरल नंबर था वो हम लोगों ने यहाँ पर खत्म कर लिया, नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर्स में अब इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब हम लोग आगे डेसिमल नंबर पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग नंबर है वो नेचुरल नंबर है। साथ में हम लोगों ने निगेटिव नेचुरल नंबर पढ़ा, जैसे कि -3 -2 -1, फिर 1 और फिर -4 है ना, -5 इधर चलता है। इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव नेचुरल नंबर। इतना हम लोगों ने पढ़ा था आज। इस जो ये चौथा लेक्चर है, तो 1 2 3 आप देखो, फिर ये चौथा देखना। हमने नेचुरल नंबर को अच्छे से समझाया है। ये हो गया नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने तीसरे लेक्चर में हमने एक क्लियर कर दिया कि ये दोनों को मिला के हम लोग इंटीजर भी बोलते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स में जीरो भी आता, इसमें जीरो नहीं आता, इसमें भी जीरो नहीं आता, लेकिन जब इंटीजर्स लिखते हैं तो -5 -4 -3 -2 -1 और जीरो भी इसमें लिख लेते हैं, और फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना हम लोग करते हैं। तो इंटीजर्स पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने ये इंटीजर्स को लेके पॉजिटिव निगेटिव दोनों को मिला के कि कब किससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों ने एडिशन पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, फिर सब्ट्रैक्शन भी करके हम लोग देख लिए कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता, फिर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और इसी वीडियो में हम लोगों ने डिवीजन कर लिया। क्या डिवीजन भी कर लिया? तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डेसिमल नंबर पढ़ेंगे। अच्छा चलो कुछ कुछ और सवाल कर लेते हैं। जीरो जब हमने देखा तो याद आ गया कि जब भी आपको जीरो, जीरो से काफी डर लगता है सबको, जीरो क्या होता है? एडिशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 5 अगर कोई भी रहे और उसको जीरो ऐड करना है तो क्या होगा? जीरो। अगर 5 को मल्टीप्लाई करना है जीरो से तो क्या होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, 5 प्लस जीरो होगा 5। और कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर यहाँ पर हो, डेसिमल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कुछ भी नंबर हो यहाँ पर, अगर उसको मल्टीप्लाई बाई जीरो कर देते हैं तो आंख बंद करके जीरो लिख देना है। ठीक है, जीरो में निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, ऐसा हम लोग -0 कभी नहीं लिख सकते, हमेशा +0 ही लिखते हैं, जीरो ही लिखते हैं, -0 कभी आता ही नहीं है। रियल नंबर में जीरो को न्यूट्रल होता है, और जीरो में पॉजिटिव निगेटिव नहीं लगाते हैं, जीरो को जीरो ही लिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर दुनिया में हो, या फिर जैसे -5 ही क्यों ना हो, -5 इंटू जीरो, तब भी जीरो ही आएगा। कोई भी नंबर ले लो, 2.5 डेसिमल नंबर हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको इंटू जीरो कर लो तो भी जीरो होगा, है ना। कोई भी नंबर है अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आंसर जीरो ही होगा। पॉजिटिव का देख लिए। अच्छा निगेटिव का भी देख लेते हैं। -5 अगर रहा और -0 करेंगे तो क्या आएगा? -5 ही आएगा, बताया ना, माइनस माइनस रहे तो। अच्छा प्लस और माइनस में निगेटिव को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। -5 प्लस जीरो रखो तभी -5 ही आएगा। अच्छा यहाँ मतलब प्लस और माइनस जीरो के अंदर सामने लिख रहे हैं, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जब भी आंसर आएगा तो आंसर में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं रहेगा, केवल पॉजिटिव ही रहेगा, ये जीरो रहेगा, ऐसा कभी नहीं आएगा। बोलोगे आप यहाँ -0 लिख रहे हैं, नहीं, ये -0 का नहीं है, ये माइनस है, जो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उसका है। ठीक है, फिर अगर आपको लिखना है 5 -0 तब 5 आएगा, तो जीरो यहाँ पर। तो हम लोगों ने एडिशन सीख लिया जीरो को लेके। मल्टीप्लीकेशन में भी देख लिया कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और फिर ये यहाँ सीख लिया, सब्ट्रैक्शन में सीख लिया। डिवीजन में क्या करते हैं? ठीक है, डिवीजन में देख लेते हैं कि अगर 16 डिवाइड बाई जीरो आएगा तो इसका आंसर होता नॉट डिफाइंड। इसका आंसर हम लोगों को पता ही नहीं है। मैथमेटिक्स की दुनिया में कोई भी नंबर डिवाइड बाई जीरो अगर आ जाए तो इसका हम लोग को पता ही नहीं है कि आंसर क्या होगा। इसको नॉट डिफाइंड लिखते हैं। अगर कभी कभी ये इन्फिनिटी का साइन भी ऐसे आता, आप लोग इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, INFINITY, मतलब कि कितना हमको पता नहीं है, कुछ तो होगा। इन्फिनिटी का मतलब है कि एकदम पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ होगा बहुत दूर, इन्फिनिटी तक, है ना, इन्फिनिटी तक देख रहे हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर,
इन्फिनिटी, बहुत कुछ में ना कुछ तो होगा बट हमको पता नहीं है। एक्चुअली में ये नॉट डिफाइंड है, बट कभी कभी आप लोग अभी छोटे क्लास में हो तो नॉट डिफाइंड से शायद काम ना चले। नॉट डिफाइंड एकदम सही है। ये ये भी अभी आपके ऑप्शन में मिल सकता है, इसलिए अभी आप इसको भी याद कर लो कि ये इन्फिनिटी होता। ठीक है, कोई भी नंबर, या फिर -5 कर लो, -16 कर लो, कोई भी नंबर कर लो, -16 डिवाइडेड बाय 0। तो इसको माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको भी इन्फिनिटी ही लिखेंगे, और इसको भी लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने नेचुरल नंबर आज खत्म कर लिया। आप जाके इसका फिर से रिवाइज कर सकते हो, और फिर नेचुरल नंबर जब खत्म हो गया तो हम इस टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप जो चैनल बना हुआ है उस पर आप जाके इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को आप लाइक तो करते रहना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि तभी ये चैनल चल पाएगा। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर भी करते रहना ताकि और भी बच्चे लोग इसका फायदा ले सकें। ठीक है, ये हमने 4 लेक्चर में नेचुरल नंबर को खत्म कर दिया। आप नेचुरल नंबर जाके पढ़ें, और नेक्स्ट लेक्चर से आएगा डेसिमल नंबर, उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।